आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पॉलिटी का जो प्रैक्टिस सेट है 11वां देखेंगे और इस सेट में जितने भी प्रश्नों को रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो यदि चाहते हैं तो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं और जो है अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए देखिए कि आप सभी से यहां पर जो है पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कैसे किया गया था आपको बताना है। और चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है भारत शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। दूसरा विकल्प दिया है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। तीसरा विकल्प दिया है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। और अंतिम विकल्प दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आप सभी जो है राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं कि संविधान सभा के गठन की यदि बात किया जाए तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा या अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 था, इस योजना में देखा जाए तो कुल 3 सदस्यों को शामिल किया गया था। और इसमें से देखा जाए तो जो पहले सदस्य थे उनका नाम है सर, आप सभी नोट कर सकते हैं, सर स्टे फोर्ड क्रिप्स। ये जो है पहले सदस्य थे और यहीं देखा जाए तो कैबिनेट मिशन योजना के क्या थे, अध्यक्ष थे। और यदि हम बात करते हैं कि दूसरे सदस्य कौन थे तो उनका नाम है पैंथिक लॉरेंस। ये जो है कैबिनेट मिशन जो योजना था इसमें दूसरे सदस्य थे। और इसके बाद देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के तीसरे सदस्य थे। इस तरह से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि संविधान सभा के गठन का जो आधार था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ जो है अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या जो 2 है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। और विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर V.R. अंबेडकर दिया है। और 2 विकल्प दिए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और दिया है श्री अय्यर दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो फटाफट आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए यदि बात किया जाए कि संविधान निर्मात्री सभा जो है इसके जो है अध्यक्ष कौन थे तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं यही क्या थे, संविधान सभा के जो है ये स्थायी अध्यक्ष थे। अर्थात जो है परमानेंट जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और इन्हें जो है कब बनाया गया तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो डॉक्टर V.R. अंबेडकर दिया है तो डॉक्टर V.R. अंबेडकर जो थे ये थे प्रारूप जो समिति थी, इस प्रारूप समिति के जो है ये क्या थे, चेयरमैन थे। और इसके साथ ही देखा जाए तो डॉक्टर V.R. अंबेडकर को ही संविधान का पिता कहा जाता है। और इसके बाद देखा जाए तो डॉक्टर V.R. अंबेडकर को ही जो है आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। आप सभी नोट करते चलेंगे, आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। और एक प्रसिद्ध विद्वान थे के.बी. राव थे। तो के.बी. राव ने V.R. अंबेडकर को जो है संविधान की जननी जो है इनको इन्होंने कहा था। और अब हम अगले विकल्प का मूल्यांकन करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये क्या थे, संघीय शक्ति समिति या हम कह सकते हैं संघ संविधान समिति जो थी इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिलहाल इस प्रश्न में आप सभी से पूछा गया था कि संविधान निर्मात्री सभा के
अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला जो विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इसी तरीके से आप सभी जो है अपने आंसर का चयन करते चलें। चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या जो 3 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, आपको बताना है। और विकल्प दिया है 4 यहाँ पर। पहला विकल्प दिया है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 30 जून 1949 को, 19 नवंबर 1947 को दिया है विकल्प। तो आप लोग बताएं कमेंट करके कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं संविधान सभा के विषय में, तो सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है दोस्तों कि संविधान सभा होती क्या है। तो संविधान पर विचार करने के लिए तथा संविधान को लागू करने के लिए देखा जाए तो लोगों द्वारा जो चुना गया निकाय था, इसी निकाय को ही क्या कहा जाता है? संविधान सभा कहा जाता है। और इस तरीके से देखा जाए तो संविधान का निर्माण करने के लिए जो है संविधान सभा की कुल बैठक की बात किया जाए, या हम कह सकते हैं अधिवेशन की बात किया जाए, तो कुल 15 अधिवेशन हुए थे। और इसमें सॉरी सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 15 ना होकर के यहाँ पे होगा 12 होगा, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे 12 अधिवेशन हुए थे। और इसमें देखा जाए तो दोस्तों जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये जो पहला अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था। अर्थात जो है इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी लोग अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल पोल्टी विद संजय वर्मा से जुड़े, और हम एक उम्मीद करते हैं और एक प्रयास करेंगे आपकी तैयारी को बेहतर जो है करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या जो 4 है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताव किसने रखा था, आपको बताना है। विकल्प दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर। तो आप सभी जो है राइट आंसर का चयन करें। यदि बात किया जाए कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसको जो है सम्मुख किसने प्रस्तुत किया था, तो आप सभी नोट करते चलेंगे। 13 दिसंबर जो है 1946 को संविधान सभा में अपने जो उद्देश्य वाक्य प्रस्तुत किए थे, उन्हीं उद्देश्य वाक्य को ही क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। और ये जो उद्देश्य वाक्य है, इस उद्देश्य वाक्य को किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है उद्देश्य वाक्य को प्रस्तुत किया था। अर्थात इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल जो और विकल्प दिए हैं, सभी विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला विकल्प दिया है बी एन राव, तो आपको स्मरण होना रहना चाहिए कि बी एन राव जो थे ये संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, बी एन राव, और जिनका पूरा नाम है सर वेनेगल नाथ राव है। और महात्मा गांधी की यदि बात किया जाए तो 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही किया था। और जो अगला विकल्प में दिया है बी आर अंबेडकर दिया है, तो बी आर अंबेडकर के विषय में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ही थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए प्रश्न संख्या 5 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया।
अपनाया गया का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपको कई प्रकार से प्रश्न देखने को मिलता है। चाहे हम इसे कहें इंग्लिश में एडॉप्ट किया गया, चाहे हम इसे कहें कि अंगीकृत किया गया, बात समझना है आपको, अंगीकृत किया गया, चाहे हम इसी को कहें कि स्वीकार किया गया, ये सभी बातें जो हैं एक ही हैं। अर्थात आपको यहाँ पर स्मरण रखना है। चलिए अब हम विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला विकल्प दिया है 26 जनवरी 1950, फिर दिया है 26 जनवरी 1949, अगला विकल्प दिया है 26 नवंबर 1949 और अगला विकल्प दिया है 15 जुलाई 1947। तो आप सभी को बिल्कुल पता है कि मेरा जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, कब अंगीकृत किया गया था या कब स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया था। और लेकिन यहाँ पे समझना है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो भारत के संविधान को लागू किया गया था। लेकिन यहीं पर आपको और थोड़ा सा समझना है, यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं किसी अन्य देश के विषय में, जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो यूएसए, जो अमेरिका का संविधान है, तो अमेरिका के संविधान को दोस्तों कब जो है अंगीकृत किया गया था, तो 17 सितंबर 1787 को जो है अमेरिका के संविधान को स्वीकृत किया गया था। और बात किया जाए लागू की कब किया गया था, तो 4 मार्च 1789 को जो है अमेरिका के संविधान को लागू किया गया था। और जो अमेरिका का संविधान है विद्यार्थियों, इसको जो है कैसे, कहाँ, किस सभा में तैयार किया गया था, तो फिलाडेल्फिया, आप नोट करेंगे, फिलाडेल्फिया नामक जो है सम्मेलन में जो है अमेरिका के संविधान को लिखा गया था। और अमेरिका का ही संविधान जो है विश्व का, हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा लिखित संविधान है। और वर्तमान में देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में दोस्तों कुल कितने आर्टिकल हैं, तो 7 आर्टिकल हैं। लेकिन जो मेरा जो मूल यूएसए का संविधान था, तो उस समय मात्र 4 ही आर्टिकल थे। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या जो 5 आपसे पूछा गया था, इसमें जो है आपको सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से यदि आप जो है इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी विद संजय वर्मा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर जो है सारी क्लासेस की जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 6 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, यहाँ पे 4 विकल्प हैं और पहले विकल्प में क्या दिया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और अगला विकल्प दिया है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला विकल्प है यह एक शुभ दिन था। और अगला विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल तेजी से आप लोग आंसर को कमेंट करें और अपने परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जोड़कर आप सभी करें। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या जो 6 है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अर्थात प्रश्न संख्या जो 6 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं। और विकल्प दिया है 15, 15 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, 10 दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। यदि बात किया जाए कि भारत में जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में जो है 15 कुल महिलाएं थीं। इन 15 महिलाओं में देखा जाए तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आप सभी को पता है। तो इसी बैठक में देखा जाए तो पहली बैठक में कुल 9
महिला सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि संविधान सभा की जो विभाजित द्वितीय बैठक हुई थी, तो इस विभाजित द्वितीय बैठक में जो है कुल 12 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और हम बात करते हैं कि प्रथम संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थीं कुल, इसमें देखा जाए तो पहली जो है ऐसी मुस्लिम महिला कौन थी, उनका नाम है बेगम, ऑप्शन में नोट करते चलेंगे, बेगम एजाज रसूल। ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो पहली मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल थी। और आपने देखा कि ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है पहला विकल्प हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 8 है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, आपको बताना है। और विकल्प दिया है मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू दिया है। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें। बिल्कुल प्रश्नों को थोड़ा हम व्याख्यात्मक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि इस प्रश्न से जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बिल्कुल आप लोग उसका जो है आंसर एग्जाम में कर सकें। चलिए देखिए, जो पांडुलेखन समिति है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो पांडुलेखन समिति है, इस पांडुलेखन समिति के क्या क्या नाम थे, इसको किन नामों से जाना जाता था। तो जो पांडुलेखन समिति है, इसी पांडुलेखन समिति को ही क्या कहा जाता था, प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता था। और इसी प्रारूप को ही इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तो ड्राफ्ट कमेटी जो है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है। ये एक अगला नाम हो गया। और इसी को ही देखा जाए तो मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता था। और अगला आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं, क्या है, पांडु लेखन समिति कहा ही जा रहा है। तो ये जो है प्रारूप समिति के अन्य नाम हो गए। अब यहां पर आपको समझना है कि प्रारूप जो समिति थी, इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति में देखा जाए तो कुल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे। और इसमें से देखा जाए तो जो पहले सदस्य थे, उनका नाम है डॉक्टर, आप सभी नोट करते चलेंगे, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ये जो है प्रारूप समिति के एक प्रकार से पहले सदस्य थे। और यही जो थे प्रारूप समिति के ही क्या थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। इसीलिए डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता था। और देखें कि जो प्रारूप समिति के जो दूसरे सदस्य थे, तो उनका नाम है एन गोपाल स्वामी आयंगर। और इसके बाद देखा जाए तो जो तीसरे सदस्य थे, उनका नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और जो नेक्स्ट सदस्य थे, उनका नाम है कि एम मुंशी, जिन्हें कहते हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। और इसके बाद जो थे, उनका नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और इसके बाद जो अगले थे, उनका नाम है एन माधव राव, एन माधव राव। और इन माधव राव के पहले देखा जाए तो इनके स्थान पर थे बी.एल. मित्तर थे। और इसके बाद देखा जाए तो जो अंतिम जो सदस्य थे, उनका नाम था टी.टी. कृष्णाचारी,
आप सभी नोट कर लेंगे क्योंकि ये बार बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टीटी कृष्णाचारी थे और टीटी कृष्णाचारी के पहले जो है इनके स्थान पर डीपी खेतान थे, लेकिन डीपी खेतान की देखा जाए तो 1948 में डेथ हो गई थी, तो उनके पश्चात जो है टीटी कृष्णाचारी को बनाया गया था। इस तरीके से प्रश्न संख्या जो 8 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी, इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। विकल्प में दिया है सी राजा गोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर वी आर अंबेडकर दिया है। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर को चूज करना है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये क्या थे, संविधान सभा की आपने देखा था कि यही जो है स्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष के साथ ही देखा जाए तो ये क्या थे, तदर्थ जो समिति थी इसके भी ये अध्यक्ष थे। और इसके साथ ही देखा जाए तो जो झंडा समिति थी, झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इस तरीके से आप सभी ने यहां पर देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी है। फिलहाल हम सभी विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। और यहां पर जेबी कृपलानी आप लोग देख रहे हैं, तो जो जेबी कृपलानी हैं, आपको यहां पर समझना है कि ये झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष थे, अर्थात कह सकते हैं कि टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे झंडा समिति के, तो जेबी कृपलानी हो जाएगा। और बी आर अंबेडकर को आपने अच्छी तरीके से बार बार देखा कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया कहां से है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो आप सभी बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप सभी को यहां पर समझना है कि देखिए जो संविधान की जो उद्देशिका थी, जिसे हम कहते हैं संविधान की प्रस्तावना, तो संविधान की प्रस्तावना को देखा जाए तो यूएसए के संविधान से, अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया था। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में ही देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में जो है जो प्रस्तावना का जो विचार था, प्रस्तावना का जो विचार था, इस विचार को देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन, आप थोड़ा सा यहां पर त्रुटि हुई है, हाँ थोड़ा सा त्रुटि हुई है। तो हम ये बताए थे प्रस्तावना का विचार जो है यूएसए के संविधान अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन यहां पर आपको ये समझना है कि प्रस्तावना की जो भाषा है या जो प्रस्तावना की शैली है, तो इसको जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में ही देखा जाए तो एक शब्द है, हम भारत के लोग जो नामक शब्दावली है, इसको भी देखा जाए तो अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। इस तरीके से यदि हम और विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ पर जो है एक विकल्प के रूप में मिलता है कनाडा। तो कनाडा से देखा जाए तो क्या लिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था। आप सभी नोट करते चलेंगे, संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है। या हम कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का पद होता है, तो राज्यपाल के पद को भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। और जो फ्रांस है, तो फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र जो शब्द है इसको
फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा बिल्कुल डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है सुप्रीम कोर्ट, एंड नेक्स्ट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट दिया है पार्लियामेंट, और नेक्स्ट दिया है रिलीजियस धर्म दिया है। इन 4 विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करें। देखिए दोस्तों, अगर यदि विकल्प के अकॉर्डिंग देखा जाए तो संविधान ही राजनीतिक व्यवस्था में सर्वे सर्वा होगा, अर्थात जो है बी जो है विकल्प आपका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था कहां से, आपको बताना है। विकल्प में दिया है कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, और शायद एक विकल्प और होना है। हाँ, और अगला विकल्प दिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो आप सभी जो है तेजी के साथ कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल यहां पर जो है हम सभी विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं कि और जो विकल्प दिए हैं इन विकल्पों में से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, जो पहला विकल्प दिया है कनाडा के संविधान से देखा जाए तो क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो अवशिष्ट जो सूची होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। अवशिष्ट सूची या जो अवशिष्ट विषय होते हैं इनको कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसके साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो है राज्यपाल का पद लिया गया है, ये तो आपने देखा ही था। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यदि हम बात करते हैं तो जो संविधान की प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है या प्रस्तावना की जो शैली है इसको जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तथा समवर्ती सूची को भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का आप सभी ने देखा कि राइट आंसर क्या होगा, तो बी जो है आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले विकल्पों की तरफ। तो अगले विकल्प में आपको मिल क्या रहा है, दक्षिण अफ्रीका मिल रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसे कहा जाता है संविधान संशोधन प्रणाली, जिनका मेंशन जो है आर्टिकल 368 में किया गया है, इसको भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, आप सभी एकदम अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करें, और एग्जाम की आपकी तैयारी का लेवल कैसे है इसको जानने के लिए जो है आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही जरूरी है। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी होगी। तो आप सभी जो है यहाँ से जो है अपने एग्जाम की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं कि आप किस विषय की जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उस विषय से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी प्रैक्टिस हम कराएंगे। बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो 13 है। तो प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या जो तत्व होते हैं इनकी संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। विकल्प में दिया है फ्रांस दिया है, जापान दिया है, और आयरलैंड दिया है, यूएसएसआर दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं तो ये होते क्या हैं। तो राज्य जो है अपनी नीतियां बनाते समय जो है इन सिद्धांतों को अवश्य ध्यान में रख करके बनाती है। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं विद्यार्थियों, तो ये किसके लिए होते हैं, तो ये सरकार के लिए ही होते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यदि हम बात करें कि उल्लेख कहाँ किया
किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। और किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल जो है 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और यदि बात किया जाए कि ये कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बिल्कुल जो है आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए फिलहाल हम सभी विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। तो विकल्प के रूप में आपको पहला विकल्प मिल रहा है फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र लिया गया है, जिसे कहते हैं रिपब्लिक लिया गया है। लेकिन और भी चीजें ली गई हैं फ्रांस से ही देखा जाए तो प्रस्तावना में जो शब्द है समता, बंधुता, इन शब्दों को भी देखा जाए तो फ्रांस से ही लिया गया है। और बात करते हैं कि जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित, आप सभी लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखने में समय लग रहा है। स्थापित प्रक्रिया जो है, इसको जो है जापान से लिया गया है। और विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, इनका मेंशन कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल जो है 21 में इनका मेंशन अर्थात इनका उल्लेख किया गया है। और बात किया जाए कि यूएसएसआर से क्या लिया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, इनको जो है यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। और एक उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या जो 13 आपसे पूछा गया था, इसमें आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं बनते हैं। फिलहाल यदि आपके मन में कोई डाउट किसी प्रकार के बनते हैं तो आप जो है कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, या जो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप इस पर भी जो है मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। विकल्प में दिया है आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने का जो अवसर दिया गया है, इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो गणतंत्र जो है, गणतंत्र से ही लिया गया है। और आप सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वह जो है राज्यसभा से देखा जाए तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस तरीके से इस प्रश्न का आपने राइट आंसर देखा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? विकल्प दिए हैं, ब्रिटेन दिया है, फ्रांस दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, रूस दिया है। तो आप सभी को यथोचित और राइट आंसर का चयन करना है कि क्या होगा। चलिए यदि बात किया जाए फंडामेंटल राइट के विषय में, तो मूल अधिकार को सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और संविधान का जो भाग 3 है, इसे ही क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा जो है संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है, आर्टिकल जो है 12 से 35 में इनका उल्लेख किया गया है। और जो मूल अधिकार हैं, इनको कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है इनको लिया गया है। और हम विकल्पों का भी मूल्यांकन करते हैं। तो पहले विकल्प के रूप में आपको ब्रिटेन देखने को मिल रहा है। तो ब्रिटेन से देखा जाए तो क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली या एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है।
और इसी तरीके से फ्रांस देख रहे हैं तो फ्रांस से मैंने आपको बार बार बताया कि गणतंत्र जो शब्द है इसको फ्रांस से लिया गया है। और रूस से देखा जाए तो मौलिक जो कर्तव्य हैं तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। और रूस को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही पूर्व सोवियत संघ। बिल्कुल आप अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि यहां से देखा जाए तो आपके सुपरटेट के एग्जाम में प्रश्न बना है। तो रूस को ही क्या बोला जाता है, पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है, या रूस को ही देखा जाए तो यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में पूछा जा रहा है और यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर को चूज करना है। विकल्प क्या दिया है, जापान दिया है, भारत दिया है, ब्रिटेन दिया है, अमेरिका दिया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि लिखित संविधान की शुरुआत किस देश से हुई, तो अमेरिका में देखा जाए तो सबसे पहले जो है लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी। लेकिन यदि बात किया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो क्या हो जाएगा, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान होगा। अर्थात राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, जैसा कि स्क्रीन में आप शब्द देख पा रहे होंगे, तो आपको बताना क्या है कि बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। हम कह सकते हैं कि इसका लेवल थोड़ा सा अप किया गया है, अर्थात पीसीएस लेवल के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। यदि आप कमेंट करके सही आंसर बताते हैं तो जान लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। पहले विकल्प के रूप में आपको मिल रहा है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, प्रेसिडेंटियल है। अगला विकल्प मिल रहा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। और अगला विकल्प है भारत एक कुलीन तंत्र है। अगला विकल्प है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, बिल्कुल आप लोग कमेंट करें। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, इस प्रश्न संख्या 17 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल जो अंतिम विकल्प है प्रजातंत्र, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले विकल्प में दिया है क्या, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो ये जो है गलत दिया है, क्योंकि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है, बल्कि जो यूएसए का संविधान है यह क्या है, अध्यक्षात्मक है। और अगले विकल्प में दिया है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। फिलहाल भारत जो है राजतंत्र तो है ही नहीं है, भारत क्या है, प्रजातंत्र है। या हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक लोकतंत्र है। और अगला विकल्प में है कि भारत एक कुलीन तंत्र है, तो कुलीन तंत्र जो है भारत नहीं है, बल्कि जब हम मध्यकालीन सरकार के विषय में पढ़ते हैं तो मध्यकालीन सरकार में या शासन व्यवस्था में देखा जाए तो जो राजा महाराजा थे वो कुलीन थे या संपन्नशाली थे। और हम इसी कड़ी में अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट प्रश्न में, जैसा कि प्रश्न संख्या 18 में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, तो आपको बताना है कि भारत में राजनैतिक, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ना, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। विकल्प में दिया है जनता, संविधान, राष्ट्रपति, संसद दिया है। तो अब आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। यहीं पर आपको ध्यान से समझना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, यदि आप लोग संविधान की प्रस्तावना को पढ़े होंगे तो इस संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष डाट 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 ये सब करते हैं, अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है और संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के फलस्वरूप हमारे सामने जो है यह प्रक्रिया निकल के आती है कि राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत होगा वह कौन होगा, भारत की जनता होगी। इस अनुसार जो है हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला विकल्प जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 19 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती क्या है। यदि आप इसके विषय में नहीं जानते हैं तो हमने जो है अपने इस YouTube चैनल पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्लास जो है एकदम बेहतरीन तरीके से किए हुए हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से इस क्लास को कर सकते हैं और सारी बातें आपको समझ में फिलहाल आ जाएंगी। यदि आपको नहीं आती हैं तो यहाँ पर भी बताने का प्रयास करते हैं। पहले विकल्प में क्या दिया है, संविधान की कठोरता। दूसरा विकल्प है एकल कार्यपालिका। तीसरा विकल्प है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और अंतिम विकल्प है अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो यहाँ पर पहले आपको समझना है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती क्या है। तो ध्यान से पहले आप समझेंगे, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संयुक्त तो होकर अलग अलग होती हैं, उसे हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और ये जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसको देखा जाए तो ये कहाँ पाई जाती है, तो अमेरिका में पाई जाती है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे जो यूएसए है, अमेरिका का जो संविधान है, तो अमेरिका के संविधान में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। और ऐसी प्रक्रिया में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वहीं सर्वे सर्वा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी विकल्प, जो है आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज की इस पूरी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न को आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है, आपको राइट आंसर ही कमेंट करना है। तो प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। उपरोक्त तो सभी चार विकल्प हैं। इन विकल्पों में से अब आप बताएं कि कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए यदि हम बात करते हैं कि भारत के महान्यायवादी की, तो आर्टिकल जो है 76 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। और एक प्रकार से भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी ही होता है। और आर्टिकल 148 के तहत जो है भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह क्या करता है, CAG कैग या हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल 155 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये क्या करता है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इस तरीके से आपने देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो डी जो विकल्प है यही राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस क्लास में हम ऐसा उम्मीद करते हैं
कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको इस क्लास की जो है पीडीएफ प्राप्त करना है या हस्तलिखित नोट्स को प्राप्त करना है, तो आप सभी जो है पॉलिटी विद संजय वर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसमें जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट।